जो 12 पंचायत जो पैक्स का जो है उसको जो अहमदपुर हरना लारी जो किया गया है टैग, उसको विरोध में हम लोग प्रदर्शन किसान लोग कर रहे हैं। वहाँ से हम लोग का जो दूरी है 20 किलोमीटर की दूरी है। चूँकि नियम तय कहता है कि बगल वाला ही टैग किया जाए, लेकिन इन्होंने पैसा ले करके और हम लोग को 20 किलोमीटर दूर भेजा है। इसीलिए हम लोग किसान जो है सहकारिता पदाधिकारी का विरोध कर रहे हैं। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। अब कितना डिस्टेंस 20 किलोमीटर दूर ये किए हैं। कम से कम 12 पंचायत में होना चाहिए नजदीक कहीं भी। तो कहाँ कर दिया गया है आप लोग को? अहमदपुर हरना किया है, जबकि अभी 20 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ जाना असंभव है। अभी तक धान बेचे हैं या नहीं बेचे, कोई नहीं ले जा रहा है वहाँ। कोई किसान वहाँ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ये 12 पंचायत से दूरी 20-25 किलोमीटर है और रोड भी खराब है, इंटायर एरिया भी है, इसलिए वहाँ जाना संभव है। भाड़ा भी लगेगा वहाँ। अब तक आपके पंचायत के कितने किसानों के धान खरीदारी हुआ है? कहाँ कोई खरीदा है? कोई बेचा है? जाने के लिए तैयारी नहीं, कोई तैयार है धन के लिए। भीरी रहेगा तो भीरी है, बगल में लोग ट्रैक कर देगा। भीरी 1-2 किलोमीटर है वहाँ से, 12 पंचायत के गाँव से। अहमदपुर छोड़ के कहीं निकल दिया जाए। आपका नाम? परशुराम यादव। 12 में पैक्स को तय कर दिया गया है अहमदपुर हरना में। हम लोग को मांग है नदौरा में। तो दिक्कत क्या हो रही है? दूरी 20 किलोमीटर दूर है। तो मैंने दूरी के चलते क्या दिक्कत हो रही है? भाड़ा लगेगा ना जी ले जाने में। भाड़ा लगेगा किसानों में ना। तो अभी तक धान नहीं बेच रहे हैं? नहीं बेचे हैं अभी तक तो धान नहीं बिका किसान को। धान जब बिकबे करता है किसान को तो हम लोग धरना क्यों देते हैं? क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। किसानों को के लिए जो बिजली की गारंटी करनी है, खेत तक बिजली पहुंचाना है, बोरिंग तक बिजली पहुंचाना है, उसकी गारंटी किया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। 2 बार यहाँ प्रदर्शन हुआ था। सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने करीब 300 किलोमीटर नवादा से लेकर ये गया, अरवल होते हुए जहानाबाद, पटना होते हुए पटना हम लोग गए थे। और अरवल में बाथे से लेकर के ये हम लोग जहानाबाद में साथी से पूरे जो सेंट्रल टीम था उस टीम के साथ दीपंकर जी के नेतृत्व में जो चला था उसके साथ पदयात्रा में शामिल हुए थे। 300 किलोमीटर हम लोग पदयात्रा किए थे इन्हीं सब मांगों को लेकर कि सरकार इसे वादा पूरा करे। कान में तेल डाल करके सोई हुई है और अब किसी तरह से अपनी वजूद बचाने के लिए लगा हुआ है। जदयू और भाजपा में सहमत का खेल चल रहा है। उसमें यह चल रहा है कि कौन भारी पड़ेगा, कौन हल्का पड़ेगा। जदयू को कैसे कमजोर कर दिया जाए, ये महाराष्ट्र के तर्ज पर जदयू को यहां कैसे खत्म कर दिया जाए। नीतीश जी अब खत्म हो रहे हैं, बूढ़े हो गए, अब इनसे चल नहीं रहा है तो भाजपा यहां कैसे कंट्रोल करे, भाजपा उनकी इस कमजोरी का कैसे फायदा उठा ले, कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा हम उनके पक्ष में आ जाए, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और जो अभी जैसे ही नीतीश कुमार ने डीजीपी का बदलाव किया, डीजीपी को बदले तो तुरंत केंद्र सरकार ने यहां पर राज्यपाल को भी बदल दिया। आर्लेकर साहब को हटा करके और एक मुस्लिम राज्यपाल को ला दिया गया। ये चेहरा गजब है। देहात में एक कहावत है कि मल शिकार जब जो जाता है जंगल में शिकार करने तो पोसुआ तीतिर रखता है। ये पोसुआ तीतिर होता है और ये शिकारी जंगल में तीतिर को छोड़ देता है। तीतिर अपना बात बोलती है, वो भाषा बोलती है, इससे बाहरी तीतिर पहुंच जाता है और पहुंच जाने के बाद उसको जाल में फंसा लेता है। तो भाजपा इसी तर्ज पर ये जो है मुस्लिम राज्यपाल को ला करके जो पता चल रहा है कि ये अमित शाह के खासम खास आदमी है, तो इस खासम खास आदमी को यहाँ पर राज्यपाल बनाया गया है कि एक चेहरा कि ये मुसलमान का चेहरा है, कभी दलित का चेहरा राष्ट्रपति के रूप में तो कभी राज्यपाल के रूप में,
दलित का चेहरा अति पिछड़ा के रूप में, ये मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के ये आरएसएस बीजेपी वाले लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं पीछे के पर्दे से पीछे, ये संविधान को खत्म कर देने के लिए ये स्पष्ट सामने आ गया। हम लोगों ने जो धरना दिया था और पूरे प्रदर्शन किया गया था, पहले सभी ब्लॉक पर हक दो वादा निभाओ मांग के तहत उसमें था कि 72,000 से कम आय प्रमाण पत्र बनाने का हम लोगों का मांग था, जिससे कि सरकार का जो घोषित 2 लाख रुपया जो अनुदान देना है वो आसानी से मिल सके। इसलिए हम लोगों ने मांग किया था कि 72,000 से कम आमदनी वाले लोगों को आय प्रमाण पत्र दिया जाए। दूसरा मांग था कि वैसे लोग जिनके पास पक्का मकान नहीं है, परिवार बढ़ गए हैं और पक्का मकान का दायरा बड़ी सरकार द्वारा कम कर दिया गया है, इसलिए तमाम वैसे गरीबों को पक्का मकान दिया जाए जिनको पक्का मकान नहीं मिला। तीसरा मांग जो था, बहुत लोगों को जमीन नहीं है या जो लोग बरसों से बसे हुए हैं और उनके पास वास्तविक पर्चा नहीं है, तो जो बरसों से जमीन पर बसे हुए हैं उनका वास्तविक पर्चा दिया जाए और जिनके पास जमीन नहीं है उनको 5 डिसमिल जमीन देने की जो सरकारी घोषणा है उसको जमीन पर उतारा जाए, सरकार उसको लागू करे। ये मांग था। इसके